हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 3.3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या दिया है आपको, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। जो डायग्राम दिया है वो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक जो दिया है वो फिल करना है। तो फर्स्ट है हमारा ए डी। तो ए डी के लिए इक्वल क्या रहेगा, अभी हमको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ मालूम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी को अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी सी आ जाएगा। अभी सेकंड क्या है, एंगल डी सी बी। तो एंगल डी सी बी, पैरेललोग्राम की और एक प्रॉपर्टी रहती है, क्या रहती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ करना है यहाँ पे। तो एंगल डी सी बी के लिए कौन सा अपोजिट एंगल इक्वल रहेगा, एंगल डी ए बी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, डी ए बी। ठीक है, और अभी क्या है, ओ सी, ओ सी, ओ सी। ठीक है, ओ सी के लिए इक्वल कौन सा रहेगा, अभी पैरेललोग्राम की डायगोनल के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी रहते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग इच अदर, मतलब जो डायगोनल्स रहती है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ओ सी अगर एक साइड है तो दूसरे इक्वल साइड कौन सी रहेगी, ओ ए। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ओ ए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी। तो यहाँ पे डी ए बी कौन सा एंगल है, ये है एंगल डी ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए, सी डी ए। तो ये हमको भी मालूम है कि इन टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये भी देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री मतलब क्या, 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम 1 है, 2 है और यहाँ पे 3, 4, 5 है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, डायग्राम में एक्स वाई जेड अननोन है, यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो वो आपको फाइंड करने। अभी 1 बाय 1 देखते हैं। तो ये सारे क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमको ये एंगल्स निकालने हैं। तो अभी फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या रहेगा, यहाँ पे जो है ये 100 डिग्री है। ठीक है, एक एंगल आपको दिया है एंगल बी, तो ये हम लोग इक्वल बता सकते हैं, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल बी अगर 100 है तो एंगल डी भी क्या आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली 100 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये अगर लिख लिया तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। सो देयरफॉर एंगल B कितना है, 100 डिग्री, दैट इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे y की क्या वैल्यू आ गई, 100 डिग्री आ गई। ठीक है, अभी x और z निकालते हैं। तो यहाँ पे x कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये क्या है, दो एडजेसेंट एंगल्स है, तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये भी एक प्रॉपर्टी रहती है पैरेललोग्राम की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, adjacent angle are adjacent angles of parallelogram are supplementary। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, एंगल B प्लस x इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख लेते हैं 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है हमको, b की वैल्यू गिवन है 100 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हमने पहले भी चैप्टर में देखा है कि ये ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा उसका। सो देयरफॉर x कितना आ जाएगा आपका, 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, y आ गया, x आ गया, अभी क्या निकालना है हमको, z निकालना है। तो z कैसे आएगा, अभी यहाँ पे सेम, अगर b एंगल 100 है तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वही रूल लगेगा। सो और क्या आ जाएगा, नाउ एंगल b प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर एंगल b कितना है, 100 डिग्री है, प्लस z कितना है हमारे पास निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर z कितना आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री।
सो देयरफॉर z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये आ गए हमारे एक्स वाई जेड, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम के। अभी देखते हैं सेकंड डायग्राम के। अभी सेकंड डायग्राम में क्या दिया है आपको, ये पैरेललोग्राम है और यहाँ पे x निकालना है, y निकालना है और ये एक्सटीरियर एंगल जो z है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले x निकाल के देखते हैं, तो यहाँ पे सेम रहेगा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल से हम लोग ये x y निकाल लेते हैं, फिर z के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या रहेगा, एडजेसेंट, ये सेकेंड, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ parallelogram are supplementary। सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो एंगल ए प्लस बी क्या है, वाई है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए हमको दिया है 50 डिग्री दिया है, y निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर y कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर y कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50 इज़ 130 डिग्री। तो y आ गया 130 डिग्री। अभी सेम वे से हम लोग x भी निकाल सकते हैं। तो x के लिए क्या रहेगा, सेम रूल रहेगा, एंगल a प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर a की वैल्यू दी है हमको 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। या फिर एक बार y आ गया तो आप ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इससे x और y इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये मेथड से भी हाँ आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वही मेथड मैं एक बार लिख लेती हूँ। सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite angles of parallelogram are equal, ये लिख लिया। सो देयरफॉर वी कैन से दैट x इज इक्वल टू y, ठीक है, x इज इक्वल टू y। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की क्या है, 130 डिग्री है। तो x और y आ गया। अभी यहाँ पे ये जो है AD इज पैरेलल टू BC और DC क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या है, ये x और z क्या हो जाएंगे, फिर ये इक्वल हो जाएंगे, किस रूल से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सी लाइंस पैरेलल है यहाँ पे, AD इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे आ जाएगा AD पैरेलल टू BC एंड कौन सी ट्रांसवर्सल है हमारे पास, AD इज पैरेलल टू BC एंड DC इज ट्रांसवर्सल एंड DC इज ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, एंगल Z, एंगल X इज इक्वल टू एंगल X, तो X इज इक्वल टू Z आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 130 डिग्री, दैट इज इक्वल टू Z। मतलब क्या बोल सकते हैं, Z इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ गया हमारा, x y z। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे थर्ड डायग्राम है, इसको भी नेमिंग दे देते हैं, ठीक है, A B C D O, क्योंकि यहाँ पे कैसे नेमिंग अगर दिया है तो आप एंगल्स प्रॉपरली लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका, यहाँ पे आपका अभी यहाँ पे 30 डिग्री ये दिया है, ठीक है। तो इससे हम लोग और कौन सा एंगल निकाल सकते हैं, सो यहाँ पे ये जो x है, ठीक है, ये x दिया है और ये 90 डिग्री दिया है। ये दो एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो इस वजह से x भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये किस वजह से है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आ गया। तो अभी यहाँ पे AOD क्या है हमारे पास, x है और BOC क्या है, 90 डिग्री है। सो यहाँ पे x डायरेक्टली क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। अभी एक बार x 90 डिग्री आ गया तो इस ट्रायंगल में हम लोग y निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री,
ठीक है, इस वजह से हम लोग y निकाल पाएंगे। सो इन ट्राइंगल AOD तो क्या आ जाएगा, एंगल OAD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ADO, बस मैं क्या कर रही हूँ, एंगल्स का एडिशन कर रही हूँ पूरे ट्राइंगल के, AOD, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अभी एक एक देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, OAD लिखा है, तो OAD क्या है हमारा 90 डिग्री है, ये आ गया था x से हमारा वो, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ADO क्या है, ADO है हमारे पास 30 डिग्री, और मेजरमेंट ऑफ एंगल AOD क्या है, AOD है हमारे पास OAD, ठीक है। तो यहाँ पे OAD है हमारे पास y, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और यहाँ पे AOD क्या है हमारे पास 90 डिग्री है, तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, y प्लस 90 प्लस 30 इज़ 120 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर y क्या आ जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे y 180 माइनस 120 इज़ 60 डिग्री, y आ गया 60 डिग्री। अभी यहाँ पे हम लोगों के पास y आ गया, तो अभी हम लोग बोल सकते कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो गए। तो यहाँ पे ये जो है ये z बन रहा है यहाँ पे, तो ये z अगर बन रहा है तो ये जो है z और y ये वाले एंगल, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पे z इज इक्वल टू अल्टरनेट एंगल्स, z इज इक्वल टू y, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू दिया है हमको 60 डिग्री, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड। अभी देखते हैं फोर्थ। सो फोर्थ डायग्राम में भी यहाँ पे आपको नेमिंग नहीं दिया है, एक बार नेमिंग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD अगर रिक्वायर है तो यूज़ करना है। तो यहाँ पे 80 डिग्री दिया है, तो 80 डिग्री से हम लोग अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है ये कैसे आ जाएगी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा हमारा 100 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे ये 80 और ये z क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। यहाँ पे ये दो साइड्स पैरेलल है, दैट इज़ AB इज़ पैरेलल टू DC, और ये जो है BC ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इससे z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 80 डिग्री आ जाएगी। अभी 1 बाय 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू, या फिर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट लिख लिया। सो एंगल B इज इक्वल टू y, देयरफॉर एंगल B कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है, दैट इज इक्वल टू y। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 80 डिग्री आ जाएगा। और अभी जो है x और 80 डिग्री क्या है हमारे एडजेसेंट एंगल्स है, वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है। सो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारा, एंगल B प्लस एंगल A ये क्या रहेगा हमारा, 180 डिग्री रहेगा। एंगल B कितना दिया है हमारे पास, 80 डिग्री दिया है। एंगल A क्या है, x है, ठीक है। एंगल A x है, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर x कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 डिग्री। अभी हमको क्या निकालना है, एंगल z। तो यहाँ पे AB इज़ पैरेलल टू DC एंड CB इज़ ट्रांसवर्सल। अभी क्या है यहाँ पे, AB इज़ पैरेलल टू DC, AB
पैरेलल टू DC and CB is transversal. CB is transversal. So therefore हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू Z. एंगल B इज इक्वल टू Z. ये किस वजह से होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. सो एंगल B कितना है हमारा? 80 डिग्री है. तो 80 डिग्री इज इक्वल टू Z. सो Z इज इक्वल टू 80 डिग्री. तो एक्स वाई जेड आ गया. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आप नाम लिख लो ABCD. ठीक है. तो यहाँ पे ये नाम लिख लिया. अभी एक्स वाई जेड निकालना है. ठीक है. तो यहाँ पे ये एक एंगल दिया है आपको 40 डिग्री और यहाँ पे जेड निकालना है और यहाँ पे ये थोड़ा छोटा वाला एक्स है. ठीक है. तो यहाँ पे y और ये जो एंगल B है वो इक्वल है. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है. इस वजह से y हमारा पहले आ जाएगा. तो पहले y निकाल लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. So therefore angle B is equal to y. So B कितना दिया है? 112 डिग्री. that is equal to y. So therefore y is equal to 112 डिग्री. अभी निकालना है हमको x. ठीक है. अभी ये 112 आ गया तो x निकाल सकते हैं. यहाँ पे ये कितना दिया है? टोटल 40 दिया है ये वाला. तो ये वाला ट्रायंगल DAC से हम लोग x निकाल सकते हैं. सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ठीक है. सो इन ट्रायंगल ADC ये लिखना है ADC. तो ये ट्रायंगल में जो है हमारा एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल DAC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री. DAC क्या दिया है हमारे पास? गिवन है 40 डिग्री प्लस ACD क्या दिया है? ACD x था तो x निकालना है हमको. और मेजरमेंट ऑफ एंगल ADC क्या है? ADC दिया है y कितना निकाला था हमने? 112 डिग्री. दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. अभी यहाँ पे x साइड में ले लेते हैं. 112 प्लस 40 डिग्री कितना रहेगा? 152 डिग्री. दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. अभी x निकाल लेते हैं. x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री. ठीक है. सो देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी. ये सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. तो यहाँ पे ये आ जाएगा 8 और 2 तो 28 डिग्री आ गया. ठीक है. तो ये आ गया x. अभी निकालते हैं एंगल z. तो एंगल z क्या रहेगा? अभी देखिए यहाँ पे ये जो है ये दो लाइन्स पैरेलल है. लाइन DC पैरेलल है हमको लाइन AB से. ठीक है. ये दो पैरेलल लाइन है और यहाँ पे ये जो डायगोनल है हमारी AC ये क्या है? ट्रांसवर्सल है. तो ये क्या बन रहा है हमारे? यहाँ पे z बन रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे ये दो एंगल क्या हो जाएंगे? x और z ये इक्वल हो जाएंगे. अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. तो अल्टरनेट एंगल से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे जो लाइन्स पैरेलल है. लाइन AB इज़ पैरेलल टू लाइन DC. AB इज़ पैरेलल टू DC एंड कौन सी लाइन है? AC इज़ ट्रांसवर्सल. AC इज़ ट्रांसवर्सल. सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू z. x इज इक्वल टू z. क्यों? अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स. सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है? 28 डिग्री आया था. वही रहेगा हमारा z. सो देयरफॉर z इज इक्वल टू 28 डिग्री. ठीक है. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5. सो अभी जो बाकी के क्वेश्चन है हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. तब तक के लिए थैंक यू.